शब्द कहते हैं, मेरी बात सुन लो तब उसके बाद बनाते रहना। महामानव बुद्ध एवं बौद्ध सिद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन नमन। आप सभी धम्म यात्री जो आए हैं, उपासक उपासिका, सभी को मेरा नमो बुद्धा जय भीम। साथियों, आप लोग बहुत दूर दराज से बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। इसमें आपको धन भी खर्च करना पड़ रहा है, अपना समय भी खर्च करना पड़ रहा है, परिवार को छोड़ा है। तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थलों का दर्शन कर सकें, देख सकें। हम जो लेके जा रहे हैं जो उन स्थलों का हम दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने चारिकाएँ की, उपदेश दिए, या जो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनका जो निर्माण हुआ है उनके धम्म स्कंदों से, जहाँ उन्होंने चारिकाएँ की, वर्षावास किए, उन स्थलों को हम आपको दिखाएंगे। आज पहला दिन है जहाँ आप खड़े हुए हैं। ये 8 महातीर्थों में से एक तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध ने यहाँ वर्षावास बिताया था और अपनी माँ महामाया और पिता शुद्धोधन की स्मृति में अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा कि अभिधम्म पिटक का उपदेश यहाँ के जो संकासवासी लोग हैं, संकास से कहा जाता था उस समय, पाली भाषा में संकासवासी अभिधम्म पिटक का जो उपदेश है उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सारिपुत्र मैं बोलता जाऊंगा और आप जो उन्हें हिंदी भाषा में या जैसी जो भाषा है, आम भाषा, उसमें समझाते जाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया। अभिधम्म का मतलब है, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो हैं। विनय पिटक में जो भिक्षुओं के लिए नियम है, भिक्षु हमारे बैठे हुए हैं, उसमें उनकी बौद्धचर्या है, भिक्षुचर्या है, कैसे इनको खाना चाहिए, कैसे टहलना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, चारिका कैसे करनी चाहिए, भिक्षाटन कैसे करना, वो पूरा नियम बताया गया। अभिधम्म पिटक में धम्म के बारीक तत्व समझाए गए, बहुत बहुत बारीक तत्व, जैसे द्वादशांग मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग, इनकी व्याख्या, 4 आर्य सत्य क्या हैं, पारमिताएं क्या हैं, 4 ब्रह्म विहार क्या हैं, सप्त बोधांग क्या हैं, ये पूरा का पूरा जो है अभिधम्म पिटक में आता है, बारीकी से समझा जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। अभिधम्म पिटक का 75% हिस्सा या संकास में ही उपदेश में गया। आश्विन पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम समाप्त हुआ भगवान बुद्ध का, और तभी से लेकर ये परंपरा बनी हुई है कि वहाँ उस समय काफ़ी उत्सव मनाया गया। और यहाँ भी आश्विन पूर्णिमा के आसपास बड़ा उत्सव, 3 दिन का 2 दिन का उत्सव मनाते हैं, और ये चलता चला आ रहा है। सम्राट अशोक जब 250 साल बाद पैदा हुए और उन्होंने राजगद्दी संभाली, तो कलिंग युद्ध के बाद, जैसा कि सभी को मालूम है, कलिंग युद्ध के बाद जितना लाखों का नरसंहार हुआ, उसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। एक दिन वो राजगद्दी बैठे हुए थे और एक छोटे 7 साल के भिक्षु, ड्राइवर साहब ब्रेक लगा लो, थोड़ा सा बैक कर लो, 7 वर्षीय भिक्षु निग्रोध अशोक के दरबार के सामने होकर शांत मुद्रा में जा रहे थे। जबकि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशांत रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ लाखों महिलाएं विधवा हुई थी, बहनों के भाई गए थे, माँ के बेटे हुए थे, बच्चे अनाथ हुए थे, तमाम चीत्कार कर रहे थे, सैनिकों के घायल पड़े थे, उससे वो परेशान रहने लगे थे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अशोक के बारे में, बचपन में उसको चंडा अशोक कहा जाता था, यानी उग्रवादी स्वभाव का व्यक्ति। जब ये परिवर्तन हुआ तो उन्होंने भंते जी को देखा, 7 वर्षीय भंते बड़े शांत मुद्रा में जा रहे हैं, उनको दरबारी जन से बुलवाया। भंते जी से पूछा कि आप तो बड़ा शांत मुद्रा में जा रहे हैं, मैं बड़ा अशांत हूँ, यहाँ तमाम लाशें पड़ी, युद्ध हुआ है, आप किन के शिष्य हो? तो निग्रोध भंते जी ने बताया कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, वो मेरे शास्ता है। तो उनका धर्म क्या है? कि धर्म उनका ये है कि वो दुख का कारण बताते हैं और दुख का निवारण बताते हैं। इन बातों से अशोक के मन पर इसका असर हुआ। अहिंसा का उपदेश देते, 5 शीलों का उपासकों के लिए बात बताते, आर्य अष्टांग मार्ग का उपदेश देते हैं। तो क्या मेरा भी दुख शांत हो सकता है? भगवान बुद्ध, वो सम्राट अशोक ने पूछा कि यस, क्यों नहीं। तब वो अपने गुरु उपगुप्त को लेके आते हैं। उपगुप्त के द्वारा वो धम्मदीक्षित होते हैं। वो दिन था विजयदशमी, जिसे दशहरा कहा जाता है, और दशहरा के दिन उन्होंने तलवार फेंक दी
और उन्होंने प्रतिज्ञा ली भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण करते हुए कि आज के बाद मैं तलवार के बल पर लोगों पर राज नहीं करूंगा, मैं दया करुणा प्रेम जो भगवान बुद्ध का मार्ग है उसके द्वारा लोगों के दिलों पर मैं राज करूंगा। और आगे चल के सम्राट अशोक का राज्य काबुल, कंधार और इधर नेपाल सीमा तक, मतलब विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर हुआ तो सम्राट अशोक का हुआ है। तो सम्राट अशोक ने अपने गुरु मोगली पुत्तिस्य के साथ जब धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो निकलते हैं जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने देशनाएँ दी, चारिकाएँ की, यहाँ भी आए वो। और यहाँ आकर के जब पता किया कि यहाँ किस लिए फेमस है, तब वो सम्राट अशोक को पता चला कि यहाँ महामाया यानी माता जी की स्मृति में और पिता की स्मृति में भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। तो सम्राट अशोक ने उनकी स्मृति में महामाया का ये विहार बनवाया था। ये विहार बना था, ये जो खंडर दिखाई दे रहा है, ये विहार बनवाया था। और जहाँ जहाँ उन्होंने विहार या स्तूप बनवाए वहाँ उन्होंने अपना स्तंभ जरूर गाड़ा। और यहाँ उन्होंने स्तंभ गाड़ा था हाथी का, सफेद स्तंभ। वो सामने आप देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देखिए, ये टूटा हुआ हिस्सा बचा हुआ है, ये इसे ध्वंस कर दिया गया। इसका ऊपरी हिस्सा तो मिल गया है, इसकी सूंड टूटी हुई है, और बाकी हिस्सा जो नीचे का जो पिलर है, स्तंभ है, वो अभी खुदाई में अभी मिला नहीं, शायद आगे मिल जाएगा। हाथी का स्तंभ यहाँ क्यों लगवाया, इसका भी कारण था। भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनके महामाया के जब गर्भ में आए थे तो वो सपने में उन्होंने देखा है कि हाथी सफ़ेद कमल का फूल लेते हुए उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्हें नजर आया महामाया को, और उनकी नींद खुल जाती है। तो हाथी जो है भगवान बुद्ध के, सिद्धार्थ राजकुमार के जन्म का, गर्भ धारण ग्रहण करने का प्रतीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक ने पिलर बनवाया और यहाँ लगवाया था, और आगे चल के इसे तोड़ दिया गया। ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी छानबीन की गई। अंग्रेज़ों का भला हो, जिन्होंने जो यात्रियां आए थे भारत में, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सेंग, इनके यात्रा वृत्तांतों का उन्होंने चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो देश में आए और उस आधार पर लॉर्ड कनिंघम ने यहाँ भारतीय पुरातत्व की स्थापना की। तब ये सारे स्थान उसने खोज डाले। तो उसके बाद श्रीलंका के अनागार के धम्मपाल आए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। तो ये लोग जो स्थान देखने को हमें मिल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज सरकार का है। ये जो इस पर एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ जो विवाद चल रहा है, उस पर एक मंदिर बना दिया, उसमें लिख दिया बिसारी देवी। बिसारी देवी का अर्थ है भुला देना। बिसार देना मीन्स भुला देना। महामाया को 2-2.5 साल में, 2200 साल में भुला दिया गया, तो वो बिसारी देवी बना दिया उन्होंने, जबकि यहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर यहाँ बौद्धों में और हिंदुओं में संघर्ष होता रहता है। उसके कारण यहाँ ये पुलिस चौकी बनी हुई है। ये पुलिस चौकी तभी से लगातार निगरानी करती है, कोई किसी तरीका का विवाद न, कई बार विवाद हो चुका है। तो ये यहाँ की कहानी है। और इसके अलावा यहाँ एक अगहत की सराह है। अगहत बिगड़ा हुआ स्वरूप है अरहत का। अरहत रहते थे काफ़ी संख्या में, तो वो अरहत की सराय था। एक कांडाल तालाब है, कांडाल, उसमें हमारे भिक्खू लोग जो है स्नान करते थे। और जो ह्वेनसांग और फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखा है कि 1000 भंते और भिक्षुणी यहाँ रहते थे और उनका एक ही भोजनालय में खाना बनता था। इन सब चीज़ों से संकिसा का बहुत बड़ा महत्व है। और आप लोग यहाँ आए, अब आप चढ़ के वहाँ दर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, घूम सकते हैं। ये स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक का।